ojobs.com में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे साउथ कोरिया के बारे में। आपने सुना होगा साउथ कोरिया एक देश है जो ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। ईस्टर्न एशियन कंट्री है साउथ कोरिया। तो साउथ कोरिया के बारे में हम आज बताएंगे कि साउथ कोरिया में आपको कैसे नौकरी मिलेगा, आपको कैसे आप नौकरी ढूंढने के लिए जा सकते हैं या कैसे आपको नौकरी मिलेगा, उसके लिए क्या प्रोसीजर है, क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। सो साउथ कोरिया जो है एक ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया में लोकेटेड है। तो साउथ कोरिया जो है एक हाईली डेवलप्ड कंट्री है। जो साउथ कोरिया का जो नॉर्थ में है नॉर्थ कोरिया, ईस्टर्न पार्ट में है जापान सी, साउथ में है ईस्ट चाइना सी और वेस्ट पार्ट में है येलो सी। तो साउथ कोरिया एक वन ऑफ ए वेल डेवलप्ड और रिच कंट्री है जो कि एशिया का एक फोर्थ टाइगर कहा जाता है इकोनॉमिक में। जैसा कि एशिया का जो फोर्थ टाइगर कहा जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, जैसे हो गया कि साउथ कोरिया, ताइवान, हांगकांग और सिंगापुर, ये चार कंट्रीज जो साउथ एशिया ईस्टर्न एशिया में लोकेटेड है। इनका जो इकोनॉमिक करीब 30 साल से वेल डेवलप हाईली डेवलपिंग हो रहा है। उनका जो इकोनॉमी कभी भी उनका इकोनॉमिक डाउन नहीं हो रहा है। इसीलिए इन चार कंट्री को टाइगर ऑफ एशिया कहा जाता है, क्योंकि ये हाईली डेवलप्ड और रिच कंट्रीज कहा जाता है। इसलिए साउथ कोरिया वन ऑफ ए रिच कंट्री इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ एशिया। सो आज बात करेंगे कि आपको साउथ कोरिया में अगर काम करना है उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बात करेंगे। सो साउथ कोरिया का जो पॉपुलेशन है करीब 5 करोड़ 16 लाख है। और साउथ कोरिया का जो लोग है वहाँ का ज्यादा करके जो क्रिश्चियनिटी और बुद्धिज्म है, और इंडियन पॉपुलेशन है वहाँ 7,000 इंडियंस वहाँ काम कर रहे हैं। और करीब 1 करोड़ 75 लाख टूरिस्ट अराइव वाले हर साल उनका टूरिस्ट आते हैं। तो साउथ कोरिया का जो सोर्स ऑफ इनकम है एक्सपोर्ट, साउथ एक्सपोर्ट है, मैन्युफैक्चरिंग है, एक्सपोर्ट है। तो साउथ कोरिया में ज्यादा करके जो मैन्युफैक्चरिंग होता है, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग होता है, स्टील प्रोडक्शन होता है, शिप बिल्डिंग होता है, और बहुत सारे इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है। और वर्ल्ड वाइड साउथ कोरिया एक्सपोर्ट करता रहता है। इसीलिए साउथ कोरिया का जो इकोनॉमी बहुत आगे है, इंडिया से बहुत आगे है। और साउथ कोरिया में जो उनका जो टूरिज्म के ऊपर भी ध्यान दिया, और करीब 1 करोड़ 75 लाख टूरिस्ट हर साल साउथ कोरिया आते हैं। और साउथ कोरिया में जो जॉब है, आपको बता दे रहा हूँ, साउथ कोरिया में हमेशा जॉब का अवेलेबल रहता है, जैसे कि इंग्लिश टीचर, और उनका जो फैक्ट्रीज में जॉब से, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जॉब से, आईटी में जॉब से, हर डिपार्टमेंट में वहां पर फॉरेनर्स जाके जॉब करते रहते हैं। तो आगे बात करेंगे साउथ कोरिया में अगर आपको जॉब करना है, नौकरी करना है, आपको क्या करना पड़ेगा। अगर आप एक भारतीय हो या इंडिया का जो नेबरिंग कंट्रीज में जैसे कि पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, जिसको हिंदी समझ में आता है, आप मेरे वीडियो को अंत तक देखिए। मैं आपको पूरी तरह समझाऊंगा कि साउथ कोरिया में अगर नौकरी करना है आपको क्या करना पड़ेगा। फर्स्ट है, साउथ कोरिया में आपको अगर नौकरी करना है आपको साउथ कोरियन लैंग्वेज, जो कोरियन लैंग्वेज है, आपको सीखना पड़ेगा। साउथ कोरिया का लैंग्वेज है कोरियन लैंग्वेज। इज क्वाइट डिफिकल्ट है, थोड़ा डिफिकल्ट है, जापानीज जैसा डिफिकल्ट है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा अगर साउथ कोरिया में आपको काम करना है। तो साउथ कोरिया में आपको प्रोसीजर वाइज बता रहा हूँ। साउथ कोरिया में अगर आपको काम करना है, फर्स्ट है आपको विजिट वीजा या टूरिस्ट वीजा में आप वहां ट्रैवल करिए। ट्रैवल करके नौकरी ढूंढिए। नौकरी अगर मिल जाता है, जॉब मिल जाता है, फिर आप वहां कॉन्ट्रैक्ट साइन करके वर्क परमिट आपको मिल जाएगी। इंडिया आके फिर आप जा सकते हैं वर्क परमिट में। क्योंकि साउथ कोरिया में आप इलीगली, बहुत लोग जाके इलीगली काम करते रहते हैं, लेकिन इलीगली मत होइए, क्योंकि अगर आपको इलीगली में पकड़ा जाते हो तो आपको डिपोर्ट किया जाएगा। आपका पासपोर्ट में डिपोर्टेशन का स्टाम्प भी लगाएंगे और आपको आगे दूसरे कंट्री जाने के लिए प्रॉब्लम आ जाएगी। इसलिए साउथ कोरिया में अगर आपको जाके जॉब करना है, आप लीगली जाके जॉब करिए। तो आपको मैं बता दिया, टूरिस्ट वीजा या विजिट वीजा अप्लाई करके आपको आगे जाके जॉब ढूंढ के आप कर सकते हो। अगर नौकरी मिलेगा तो आप कर सकते हैं। और बेस्ट आइडिया है, साउथ कोरिया में आप एज ए स्टूडेंट जाइए, लैंग्वेज ट्रेनिंग में जाइए। लैंग्वेज ट्रेनिंग में जाके कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग में जाइए। और बहुत सारे यूनिवर्सिटीज वहां पर है जो आपको स्पॉन्सर कर सकते हैं, स्टूडेंट स्पॉन्सरिंग वीजा दे सकते हैं। आप जाके लैंग्वेज ट्रेनिंग, लैंग्वेज सीखिए। लैंग्वेज सीखने के साथ साथ आप नौकरी ढूंढिए। और लैंग्वेज सीखने के टाइम में भी आप नौकरी कर सकते हैं वहां पर। करीब आप कुछ घंटा वीकली 25-30 आवर्स आप वीकली जॉब कर सकते हैं। और जैसे ही आपका लैंग्वेज ट्रेनिंग खत्म हो जाता है, फिर आप वहां पर नौकरी ढूंढ के आप वीजा चेंज कर सकते हैं। ये एक आइडिया हो गया। और जितने सारे यूनिवर्सिटीज
स्पॉन्सर करते हैं स्टूडेंट वीज़ा के लिए, मैं उनका जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, कितने सारे यूनिवर्सिटी का लिस्ट दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख लीजिए। और उनका साउथ कोरिया में जो है बहुत सारे अंडर ग्रेजुएट और मास्टर डिग्री भी है, जैसा कि बहुत सारे इंजीनियरिंग है, IT है, आप जाके पढ़ सकते हैं अगर आपके पास पैसा है। फिर आप जाके वहाँ साउथ कोरिया में अंडर ग्रेजुएट, ग्रेजुएट डिग्री, मास्टर डिग्री, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री, PhD वगैरह करके आप वहाँ सेटल हो सकते हैं, जॉब कर सकते हैं। ये एक आपको आइडिया बता दिया। और वीज़ा के बारे में बताऊंगा। साउथ कोरिया में बहुत सारे टाइप का वीज़ा होता है, जैसा कि हो गया A, B, C, D, ऐसा T तक, कैपिटल T तक आता है उनका वीज़ा। जैसा कि A में बहुत सारे सीरीज होता है, B में बहुत सारे सीरीज होता है, D में बहुत सारे सीरीज होता है, E में बहुत सारे 1 to 10 तक सीरीज होता है। ऐसा T तक उनका वीज़ा होता है, क्योंकि साउथ कोरिया में हर एक प्रोफेशन को अलग अलग वीज़ा दिया गया है। जैसा स्टूडेंट को अलग वीज़ा है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को अलग वीज़ा है, अलग अलग टाइप का वो वीज़ा दिया हुआ है। जैसा कि US में H1, B1, B2 ऐसा तो वीज़ाज है, ऐसा साउथ कोरिया में ऐसा ही है। लेकिन साउथ कोरिया में बहुत सारे वीज़ाज है। वीज़ा का डिटेल्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख लीजिए। तो ये आपको वीज़ा का डिटेल्स आपको मैं बता दिया। तो वीज़ा जैसे कैसा मिलेगा मैं आपको बताया। वीज़ा जैसा कि आपको अगर स्टूडेंट वीज़ा में जाना है तो F कैटेगरीज में आपको स्टूडेंट कैटेगरीज का वीज़ा आपको मिल जाएगा। तो आपको ये देख लिया, आपने स्टूडेंट वीज़ा का दिखा दिया आपको। और आपको अगर वहाँ पर साउथ कोरिया में आपने शादी करते हो तो आपको वहाँ जल्दी ही F1 जो वीज़ा होता है, F कैटेगरी का वीज़ा मिलता है। आप अनलिमिटेड टाइम्स वहाँ रह के काम कर सकते हैं। और क्या क्या कैटेगरीज का जॉब वहाँ अवेलेबल है मैं आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीन में आप देख लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपको दिखा दूंगा क्या क्या कैटेगरीज में जॉब आप वहाँ कर सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि आपको मैं दिखा दिया टाइप्स ऑफ वीज़ा और रिक्वायरमेंट्स है, जॉब रिक्वायरमेंट्स है, आपको दिखा दिया क्या क्या है। अगर आप इंडिया से नौकरी अप्लाई करना चाहते हो तो साउथ कोरिया में बहुत सारे जॉब पोर्टल्स है, उनका लोकल जॉब पोर्टल्स है और बहुत सारे रिक्रूटमेंट कंपनीज है। तो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये जो जितना जॉब पोर्टल में दिखा रहा हूँ आपको, आप देख लीजिए। इन जॉब पोर्टल्स साउथ कोरियन लैंग्वेज में है। आप उनको इन साइट को गूगल में इंग्लिश में चेंज करिए, लैंग्वेज चेंज करके सेट करके आप उसको अप्लाई कर सकते हैं, जॉब अप्लाई कर सकते हैं। जितना आप देख सकते हैं पूरी तरह जितना साउथ कोरिया का जितना जॉब साइट का आपको दिखा रहा हूँ आप देख लीजिए। और नीचे आगे दिखा रहा हूँ मैं आपको, कोरिया में करीब 45 to 50 रिक्रूटमेंट कंपनीज है सियोल में, उनका राजधानी सियोल में और उनका बहुत सारे उनका जो बड़े सिटीज है। और पूरी 45 to 50 रिक्रूटमेंट कंपनीज का लिस्ट में दिखा रहा हूँ। आप इन कंपनी का लिस्ट भी मैंने उनका हमारा वीडियो का डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप इन कंपनीज को कॉपी पेस्ट करके गूगल में सर्च करके उनका ईमेल आईडी ले लीजिए और आपको CV भेज दीजिए। तो आपको 2 रास्ता मैंने बता दिया, आप जाके उनका जो जॉब पोर्टल के थ्रू अप्लाई कर सकते हैं या रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू भी अप्लाई कर सकते हैं। 2 रास्ता आपको बता दिया, 2 प्रोसीजर बता दिया। तो आप अगर इंटरेस्टेड है साउथ कोरिया में नौकरी करने के लिए तो आप जॉब पोर्टल से भी अप्लाई करिए और रिक्रूटमेंट कंपनी के थ्रू में अप्लाई करिए। अगर आप एक IT इंजीनियर हो, इंडिया में IT इंजीनियर हो, तो आपके लिए जॉब वहाँ बहुत चांसेस है, क्योंकि साउथ कोरिया में इंडियन IT इंजीनियर्स का बहुत डिमांड है। फिर आप इन साइट में जाके जॉब अप्लाई करते रहिए। अभी अगर आप इंडिया में एक टेक्निकल टीम में काम करते हो, टेक्निकल कैटेगरी में, जैसा कि मैकेनिकल इंजीनियर हो या कोई भी मैकेनिकल कैटेगरी, ऑटोमोबाइल हो, मैन्युफैक्चरिंग में हो, कोई भी इंजीनियर हो, इंडिया में आपने BTech या ITI या INTech कुछ भी किया हो तो आपके लिए जॉब साउथ कोरिया में इजीली मिल जाएगा। लेकिन आप पहले जाके लैंग्वेज ट्रेनिंग लीजिए, साउथ कोरिया का जो कोरियन लैंग्वेज ट्रेनिंग लीजिए। ट्रेनिंग लेने के बाद आपको जॉब वहाँ नौकरी मिल जाएगी। साउथ कोरिया में अगर आप ट्रेनिंग लेने का टाइम पे लैंग्वेज स्टडी के टाइम पे आप काम कर सकते हैं वहाँ पर। साउथ कोरिया में जो मिनिमम पर डे का जो आप कमा सकते हैं 7,000, 8,000, 9,000, 10,000 पर डे कमा सकते हो। और अगर आप 30 डेज में 26 डेज आप वहाँ नौकरी करते हो, 10 घंटा, 9 घंटा, 10 घंटा, 11 घंटा काम करते हो, तो साउथ कोरिया में आप 2 लाख इंडियन रुपीज कमा सकते हो। और पर आवर उनका जो है 500, 600, 700, 800 ऐसा इंडियन रुपीज में मिलता है पर आवर। और मंथली आप 1.5 लाख से लेकर 2 लाख
इंडियन रुपीस आप कमा सकते हो स्किल्ड वर्कर्स में। कंस्ट्रक्शन में हो गया, डिलीवरी बॉयज में हो गया, एग्रीकल्चर में हो गया। अगर आईटी इंजीनियर्स हो तो आपको ज्यादा मिलेगा, आप 4 लाख 5 लाख के ऊपर सैलरी कमा सकते हो। अगर आप बीटेक जैसा इंजीनियर हो आप 4 लाख 5 लाख पर मंथ कमा सकते हो। लेकिन मैं जो सैलरी बताया 2 लाख 1.5 लाख, ये स्किल्ड वर्कर्स के लिए आप साउथ कोरिया में कमा सकते हो। साउथ कोरिया का सैलरी बहुत हाई है और वहाँ बहुत सारे डिमांड रहता है एग्रीकल्चर फार्म में, कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, डिलीवरी बॉयज, ये सब बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल है। अगर आप साउथ कोरिया में नौकरी करना चाहते हो तो आप वहाँ लैंग्वेज ट्रेनिंग में चले जाइए, लैंग्वेज सीखिए, कोरियन लैंग्वेज सीखिए। सीखने के बाद आपको वहीं पर जॉब मिल जाएगी, ये 100% श्योर है। आपको मैंने जितने सारे यूनिवर्सिटीज, साउथ कोरियन यूनिवर्सिटीज जो स्पॉन्सर करते हैं लैंग्वेज ट्रेनिंग के लिए, उनका लिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा। आप वहां जाके सर्च करके आप अप्लाई करके जाके पढ़ सकते हैं। अगर साउथ कोरिया में आपको स्टडी करने के लिए जाना है तो आप हमें लिखिए, हमारा कंपनी manpowerofIndia.in आपको मदद करेगा एडमिशन के लिए स्टडी इन साउथ कोरिया। फिलहाल हम आपको साउथ कोरिया में नौकरी नहीं दिला सकते हैं, लेकिन हम आपको हेल्प करेंगे, मदद करेंगे साउथ कोरिया में कैसे आप स्टडी के लिए जा सकते हैं। आप हमारा जो नीचे दिए हुए ईमेल आईडीज है, आप हमें कांटेक्ट करिए, हम आपको बता देंगे कि लैंग्वेज ट्रेनिंग में और बाकी जो स्टडीज है वहां पर जाने के लिए कितना एक्सपेंसेस, कितना खर्चा आएगा और क्या प्रोसीजर है। आप हमें नीचे दिए हुए ईमेल आईडीज में कांटेक्ट करिए। बाकी जो डिटेल्स मैंने यूनिवर्सिटी का डिटेल्स और लिस्ट ऑफ जॉब पोर्टल्स, लिस्ट ऑफ जॉब साइट, लिस्ट ऑफ रिक्रूटमेंट कंपनीज, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, मैंने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूं। आप डिस्क्रिप्शन में जाके पूरी डिटेल्स देख लीजिए। आशा करते हैं हमारा वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा। हमारे वीडियो को शेयर करिए। अगर आपको आगे पढ़ाई करना है साउथ कोरिया में, आप हमें लिखिए। हमारे वीडियो को आपके जो फ्रेंड्स है, रिलेटिव के साथ शेयर करिए ताकि किसी को ये काम आ जाए इन्फॉर्मेशन। और साउथ कोरिया में अगर जाना है आप हमें कांटेक्ट करिए, हमारे वीडियो को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आगे का जो वीडियो हम बनाएंगे आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तब तक के लिए हम विदाई लेते हैं, अगला वीडियो में हम मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद और जय हिंद।